माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर ऑफ द एंटायर स्टोरी, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें हम करेंगे हमारा फर्स्ट पार्ट टुडे विच इज नेम्ड एज हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, अब हिज फर्स्ट फ्लाइट में हम देखने क्या वाले हैं, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं a story about a small baby bird, about a baby seagull, कि उसका जर्नी कैसा रहता है when he takes his first flight। ठीक है, हर बार हमेशा हम जब पहली बार कुछ ट्राई करते हैं that is a very nerve wracking experience। पहली बार आप जब स्टेज को फेस कर रहे हो, पहली बार जब आप कोई चीज़ ट्राई कर रहे हो, साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, कभी भी, it kind of makes you feel a little nervous, है ना। तो इस कहानी में हम देखेंगे उस छोटे बेबी सीगल की जर्नी इनटू हिज फर्स्ट फ्लाइट, कैसे वो अपना पहली उड़ान लेता है। ठीक है, तो शुरू करते चलो। बट रिमेंबर यू हैव अ होमवर्क विच इज़ अबाउट द ऑथर के बारे में 3 पॉइंट्स लिख के रखना। ठीक है, चलो लेट अस गेट गोइंग विद द चैप्टर। तो टू स्टार्ट विथ, चैप्टर में होता क्या है, पूरा चैप्टर हो जाने के बाद कैरेक्टर स्केचेस, थीम क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज ledge. His 2 brothers and sisters had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. So, The story is about, as I said, a baby seagull. अब कहानी में ऐसा है कि एक सीगल का फैमिली है। ठीक है, मम्मी सीगल है, पापा सीगल है, कुछ बच्चे हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ देम आर बेबी बॉयज एंड 1 इज़ अ बेबी गर्ल। अब हमारी कहानी है अबाउट द यंग सीगल, सबसे छोटा बेटा। अब ये जो छोटा बेटा है फैमिली का, इसके पास सबसे बड़े विंग्स थे। मतलब जो छोटे बेबी सीगल्स थे ना, उनके पास जिस साइज़ के विंग्स थे, इस बेबी सीगल के पास उनसे थोड़े बड़े साइज़ का विंग्स हुआ करता था। ठीक है, एंड जैसे इफ़ यू हैव एवर नोटिस्ड अ घोंसला, जब बच्चे बड़े होते हैं ना, धीरे धीरे उनके पंखों में फेदर्स आने लगते हैं, एंड देन व्हेन दे आर फाइनली रेडी टू फ्लाई, तभी उनके पेरेंट्स उनको ऐसे मुंह से आगे धक्का मारते कि चलो चलो फ्लाई, ट्राई टू फ्लैप योर विंग्स। तो द सेम हैपेंड हियर व्हेन दे सॉ दैट ये बच्चे अब फ्लाई करने के एज में आ गए हैं, नाउ दे शुड लर्न हाउ टू फ्लाई। तो द मदर एंड द फादर दे आस्क्ड ऑल देयर चिल्ड्रन कि चलो ट्राई टू फ्लाई। ठीक है, दोनों भाई तो थे, देखो देवर मदर फादर, 2 सन, एक्चुअली 3 सन, जिसमें से ये सबसे छोटा बेटा था, एंड उसके बाद एक बहन, डॉटर। ठीक है, ये था इनका फैमिली। दिस वॉज द फैमिली ऑफ सीगल, 1 डॉटर, 3 सन्स, मदर एंड फादर, जिसमें से 2 जो बड़े, उससे बड़े वाले भाई थे, उन दोनों ने, और इनकी जो बहन थी, इन तीनों बच्चों ने उड़ना सीख लिया था। मतलब अगर मैं आज का बात करूँ, येस्टरडे ऑल द 3 सिबलिंग्स हैड लर्न हाउ टू फ्लाई। उन्होंने जंप किया, लेज से पंख फैलाया और उन्होंने उड़ना आ गया। दे वर नॉट दैट स्केर्ड, दे थॉट कि अरे ये तो एक्सपीरियंस मज़ा लग रहा है, मम्मी पापा फ्लाई करते हुए जाते हैं, खाना लेके आते हैं, लुक सो एडवेंचरस, कहीं भी उड़ सकते हैं, सो लेट्स ट्राई, एंड दे डिड
flap their wings and fly. लेकिन the baby seagull had been afraid to fly with them from the very start. हम जिस बेबी सीगल के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये यंग सीगल को बहुत डर लगता था. ही वॉज लाइक, मैं अगर उड़ना चाहूँ तो शायद मेरे विंग्स मेरे बॉडी को सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, इतना वेट ही नहीं ले पाएगा और मैं धड़ाम से गिर जाऊँगा. सो ही वॉज वेरी स्कैर्ड. Somehow when he had taken a little run forward to the brick of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would not support him, and so he bent his head and ran into the little hole. उसे हमेशा लगता था, देखो ट्राई किया है उसने, ठीक, अटेम्प्ट किया है, ऐसे वो एक कॉर्नर से ऐसे भागते हुए जाते 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 फ्लैप फ्लैप फ्लैप, लेकिन टेक ऑफ करने से पहले ही डर जाता था कि नहीं 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 नहीं, मेरे विंग्स इतने स्ट्रॉन्ग केपेबल है ही नहीं कि वो मेरा वेट ले ले, मुझे पूरा संभाल के फ्लाई कर सके लाइक एवरी अदर बर्ड. दिस पार्ट इटसेल्फ शोज इन द वेरी बिगिनिंग कि कैसे ये बेबी सीगल को एकदम स्टार्टिंग से ही लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम था. ही नेवर बिलीव्ड कि अच्छा मैं भी ये कर सकता हूँ, लेट मी ट्राई दिस, आई एम केपेबल. नहीं, उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत प्रॉब्लम था फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है, तो वो जब भी डरता था कि मैं फ्लाई नहीं कर पाऊंगा, वो नीचे जल्दी जल्दी भाग के वापस जहाँ पे अपने घर पे सोता था वो उसी स्पेस में जाके फिर से छुप जाता था. ठीक है, डर रहा था बहुत ज़्यादा. Even when each of his brothers and sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up the courage to take that plunge which appeared to him so desperate. ठीक है, भाई बहन सब फ्लाई कर रहे हैं, सबका सेम प्रोसेस था, सबको पापा ने सेम सिखाया था कि पहले अगर ये पूरा प्लेटो है या लेज है, लेज इज लाइक अ अपराइज्ड प्लेटो. जैसे कि अगर सपोज ये पानी है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे एक प्लेटो सरफेस है, यहाँ पे अगर इनका घर है तो दिस इज द एंड ऑफ द या कॉर्नर ऑफ द लेज. तो इनको ऐसा सिखाया था कि यहाँ से भागते हुए आना, आके यहाँ पे आके विंग्स फ्लैप करना शुरू करना एंड ऐसे भाग जाना. फ्लैप करते करते आप नीचे नहीं गिरोगे, आप ऊपर की तरफ ही फ्लाई करते रहोगे या स्ट्रेट फ्लाई करोगे, नीचे नहीं गिरोगे, ऐसा ही सिखाया था. तो बाकी सिबलिंग्स ने कर दिखाया था, दे फ्लू, दे वर वेरी हैप्पी. लेकिन जितने बार भी भाई बहनों को देख के ये भी ट्राई करे, ये हर बार डर जाता था एंड ही ऑलवेज फेल्ट कि ये मेरे बस का है ही नहीं. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ज़िद्दी भी था कि नहीं, मुझे लगता है नहीं होगा तो नहीं होगा. ऐसा नहीं कि मम्मी पापा बोल रहे हैं, भाई बहन कर रहे हैं तो उनका सुन लो, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा ज़िद्दी था. ठीक है, कि नहीं नहीं मुझे मत ज़बरदस्ती करो. तो his mother and father had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening him to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. उसको ना उसके पेरेंट्स ने साम दाम दंड भेद सारे टेक्निक्स लगा के देखे. पहले पेरेंट्स आए, प्यार से समझाए कि अरे बेटा क्या हो गया, यू कैन फ्लाई, कम ऑन, यू कैन डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम. तुम्हारे भाई बहनों ने किया ना, तुम्हारे पास इनसे ज़्यादा बड़े वाले विंग्स है तो तुम और अच्छे से फ्लैप करके और अच्छा फ्लाई कर पाओगे. डोंट वरी, यू कैन डू इट. नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा. वापस चला गया अपने बिल के अंदर सोने के लिए. फिर डांटा कि तुम कैसे हो यार, तुमको बोले जा रहे हैं हम करो करो करो, बात ही नहीं सुनते हो, कितने ढीठ हो तुम, बात सुना करो पेरेंट्स का. नहीं सुना. फिर ताने मारने लगे कि है कुछ नहीं होगा इससे, बेकार, तू ऐसे पड़ा रहे, तुम एक काम करो, अगर तुम हमारा बात नहीं सुने ना, तुम ऐसे पड़े हुए रहोगे, हम तुम्हें छोड़ के निकल जाएंगे, पड़े रहना भूखे, खाना वाना भी नहीं मिलेगा. फिर भी ये धमकी सुन के भी इसने नहीं डिसीजन लिया कि लेट मी फ्लाई या स्टफ. क्यों? क्योंकि उसके लिए अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि मैं, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं ज़िंदा रहूँ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अगर मैंने फ्लाई करने की कोशिश की, मैं धप से पानी में जाके गिरूँगा और मर जाऊँगा, तो उससे अच्छा मैं ज़िंदा रहूँ, है ना. चाहे मुझे डांट सुनना पड़े, ताने सुनने पड़े, कुछ भी हो, मैं ज़िंदा तो रहूँगा. That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. So he was basically isolated.
The day before, all day long, he had watched his parents fly about, his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for the fish. He had, in fact, seen his older brother catch his first fish, herring, and devour it. Standing on a rock, while his parents circle around, raising a proud crackle. And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. तो ये जो पूरा कहानी था ना कि इसको डांटना, समझाना, बहलाना, फुसलाना, सारा चीज़ पिछले दिन हो रहा था, क्योंकि ये बेटा कर ही नहीं पा रहा था ना. बाकी सारे बच्चे फ्लाई किए, ये बेटा फ्लाई ही नहीं कर पा रहा है. आज के दिन की अगर बात करें, कल से लेके आज तक, बिकॉज इसने फ्लाई नहीं किया, तो पेरेंट्स, भाई बहन सारे उसको एक प्लेटो में छोड़ के दूसरे ऑपोजिट साइड में एक और प्लेटो था, वहाँ पर आके वहाँ मस्ती करने लगे. पापा सिखा रहे थे कि ऐसे फ्लाई करना होता है, यू नो, यू हैव टू, हवा जब आ रही हो तो उस हिसाब से इस वे में जाओ, उस वे में जाओ. पानी के पास जाके मछली पकड़ के कैसे लाना है वो पापा सिखा रहे थे. वाई? दिस शोज़ कि पापा होते हैं यार, उनको बहुत एक्सपीरियंस है. ही हैज़ द नॉलेज या स्किल ऑफ हाउ टू यू नो टैकल द वाटर वेव्स, कैसे फ्लाई करना है अच्छे से. तो पापा ये सारे स्किल्स सिखा रहे थे बाकी सब बच्चों को. मम्मी भी हेल्प कर रही थी. मम्मा, कोई भी बच्चा अगर अच्छे से कुछ काम कर ले ना, मम्मा वाज सो हैप्पी एंड प्राउडली चीयरिंग फॉर देम कि अरे अरे बहुत अच्छा, अरे इसने मछली पकड़ लिया, खुद से पकड़ के तोड़ तोड़ के खुद खा रहा है, वेल डन, वेरी गुड. तो यही सीन था आज का. जैसे मैंने दिखाया था पिछले स्लाइड में, अगर ये प्लेटो है, यहाँ पे वो सीगल बैठा हुआ है, नीचे पानी है, ऑपोजिट साइड में एक और प्लेटो है जहाँ पे सारे सीगल फैमिली मेंबर्स थे. सारे पांचों जने यहीं थे, सिर्फ ये बेबी सीगल यहाँ अकेला था. उसको छोड़ दिया था कि तुम जब तक फ्लाई नहीं करोगे तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, यू विल बी आइसोलेटेड एंड यू विल नॉट इवन गेट फूड. तो बैठे रहो तुम ऐसे ही, हमें फ़र्क नहीं पड़ता. एंड दिस स्ट्रैटेजी कि उसे भूखा रखना है वॉज क्लेवरली डन बाय द मदर सीगल. कारण बाद में पता चलेगा, ठीक है. तो पूरे दिन में यही चल रहा था कि ये इस साइड में बैठ के इधर से देख रहा था कि पापा सिखा रहे थे फ्लाई कैसे करना होता है, पानी की वेव्स में ऐसे करके कैसे धीरे से जाके ऐसे पानी से फिश निकाल के फिर से उड़ के चले जाना होता है. इवन उसने अपने भाई को, बड़े भाई को ये करते हुए भी देखा कि उसने पापा का एडवाइस सुना, ऐसे जाके पानी से फिश निकाला, उठ के बैठा एंड देन उसको अच्छे से स्किन हटा के उसमें से खाने लगा. डिवोरिंग इट इज एज इन लाइक एंजॉइंग द फिश, ईटिंग इट. एंड ये देख के मम्मी पापा जो वेट कर रहे थे इसका सारा काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, देख के मम्मी पापा खुश हो गए, वो उसको चीयर कर रहे थे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ब्रावो, वी आर सो हैप्पी. एंड पूरे मॉर्निंग में फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट द बिग प्लेटो मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम एज फॉर हिज कवर्डिस. तो ये पूरा फैमिली अपने तरह टाइम एंजॉय कर रहे थे. एंजॉय एज इन मम्मी पापा बच्चों को सिखा रहे थे, बच्चे सीख रहे थे, दे वर डूइंग ऑल दो स्टफ. एंड वो इधर ही घूमते घूमते या इधर फ्लाई करते करते इसको टॉन्ट कर रहे थे, डरपोक कहीं का, उड़ना नहीं आता, एज हो गया है, उम्र हो गया है, उड़ना नहीं आता, बर्ड फैमिली से बिलोंग करता है, क्या ही बनेगा रे बर्ड तू, तुझे तो फ्लैप करना ही नहीं आता, क्या ढंग का बर्ड बनेगा, चलता ही रहेगा क्या हर लाइफ, पूरा लाइफ चल चल के बिताएगा क्या. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. तो 24 घंटे हो चुके थे कि इसने खाना नहीं खाया था. प्लस दिन में बहुत ज़्यादा धूप होने लगा था, एज इन इतना तेज़ धूप था. एक तो सोचो ना, आप भूखे हो 24 घंटे, एक पूरा दिन आपने खाना नहीं खाया, उसके ऊपर से ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के फास्टिंग कर रहे हो पतले होने के लिए या कुछ नहीं, आपको खाना दिया नहीं गया, उसके ऊपर से आप एकदम गर्म धूप में, तपती धूप में आपको खड़ा कर दिया गया हो. कैसा लगेगा आपको? अरे मैं बेहोश हो जाऊंगा, अरे भूख लगी है, अरे मैं हैंगरी हो रही हूँ, ऐसा नहीं लगेगा? बच्चे को भी ऐसा ही लग रहा था कि इतना ज़्यादा धूप है, बेहोश ना हो जाओ, भूख लग रही है, क्या करूँ.
He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing with one leg and the other leg hidden under his wing, he closed one eye and then the other and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brother and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau with her white breast thrust forward. Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened the seagull. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. नाटक देखो बच्चे का। तो इस साइड में इसको कम्प्लीटली अकेला छोड़ दिया है, दूसरा पूरा फैमिली दूसरे साइड में है। ये जा नहीं पा रहा है बिकॉज उसको उड़ना नहीं आता, ऊपर से धूप है, भूख है। तो ये क्या करता है, नाटक करता है। अगर ये लेज का एंडिंग है, ठीक है, या प्लेटो या प्लेटफॉर्म जो भी बोले, ये इसका एंडिंग है, तो ऐसे धप 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 करते हुए आया, एंड तक एकदम कोने तक आया, आके एक पैर अपने बॉडी के अंदर छुपा लिया, दूसरे पैर में एक टांग में खड़ा है, एंड पहले एक आँख बंद किया, फिर दूसरा आँख बंद करके ऐसे धड़ाम से गिर गया, ऐसे वो बेहोश हो गया। एक्टिंग कर रहा था बेहोशी का, क्यों? इन ऑर्डर टू विन लाइक गेट अटेंशन ऑफ द फैमिली, फैमिली का अटेंशन लेने के लिए कि वो आए एंड वो सिंपैथी दिखा के उसे थोड़ा खाना देते। तो ये नाटक क्यों चल रहा था बेहोशी का? ताकि फैमिली इस चीज़ को नोटिस करे, उसको अटेंशन दे, उसके पास आए। पूरे टाइम से, इतने टाइम से इग्नोर्ड था ना, कोई आ ही नहीं रहा था, रादर सब उसको ताने मार रहे थे। तो ही वांटेड अटेंशन ऑफ हिज फैमिली, प्लस उसका ये हाल देख के उनको लगे कि अरे अरे बेचारा बच्चा, इसने खाना भी नहीं खाया है, इतना धूप है, चल इसको खाना खिला दे। तो वो एक्सपेक्टेशन के साथ इसने ये नाटक किया। बट फिर भी फैमिली में किसी ने भाव ही नहीं दिया इस चीज़ पे, क्योंकि भाई बहन तो सो रहे थे, मम्मी पापा अपने में थे। क्या कर रहे थे पापा स्पेशली, क्या कर रहे थे? ही वॉज सिटिंग एंड प्रीनिंग द फेदर्स, मतलब क्लीनिंग हिज फेदर्स। ऐसे बैठे हुए थे ना। इफ़ यू एवर नोटिस, बर्ड्स अपने चोट से ही खुद को क्लीन करते रहते हैं, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। तो ही वॉज क्लीनिंग हिज फेदर्स कि अरे अरे मेरे इतने मस्त पंख है, मैं इतना एक्सपर्ट हूँ फ्लाइंग में। तो ही सिटिंग एंड क्लीनिंग हिमसेल्फ, ठीक है। एंड ओनली द मदर वॉज लुकिंग एट हिम। मम्मी, देखो अब मम्मी का नेचर ही होता है दैट दे आर वेरी लविंग एंड केयरिंग, ऑल्सो दे आर प्रोटेक्टिव, है ना। कि अगर सच में ये नाटक नहीं हुआ रहता, अगर सच में ये बच्चा सही फील नहीं कर रहा होता, तो मम्मी को किसी ना किसी को तो जाना पड़ता ना तबीयत ख्याल रखने के लिए। तो मम्मी बैठ के बस ऑब्जर्व कर रही थी ये चल क्या रहा है। तो मम्मी ने देखा कि ये तो भाई नाटक है, एक्चुअल में कुछ हुआ नहीं है, एंड वो सिर्फ ऐसे सीधे इसकी तरफ देखते हुए बैठी हुई थी, ऑपोजिट साइड में ऑब्वियसली। एंड आफ्टर अ वाइल उन्होंने क्या किया, एकदम स्ट्रेट पोस्चर में बैठी थी, एक मछली उनके पैरों के नीचे ऐसे दबा के रखा हुआ था। तो हाउ व्हाट डिड शी डू, जानबूझ के बेबी सीगल को और भूखा बनाने के लिए, उसको खाने के लिए तरसाने के लिए उन्होंने क्या किया, मछली का स्किन हटाया, मछली को ऐसे ऐसे निकाला फ्लैश, एंड देन अपने चोंच को साइड में जो पत्थर है ना उसमें ऐसे 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 क्लीन किया, और फिर से मछली को ऐसे ऐसे निकाला, खाया। एंड दिस वाज द टेक्निक जो ये बेबी सीगल भी यूज़ करता था। उसको बहुत पसंद था अपने बीक को बार बार रॉक में ऐसे क्लीन करना, और फिर से मछली को खाना, फिर क्लीन करना, फिर मछली खाना। ही लव दिस टेक्निक। और मम्मी जानबूझ के सेम टेक्निक यूज़ करके उसको और लालच दिला रही थी कि तुमको जेलस फील हो, ताकि तुम खाने के लिए कूदो एंड यू स्टार्ट फ्लाइंग। द मदर वांटेड इट। याद है मैंने लास्ट में बोला था कि कुछ टाइम पहले बोला था कि मम्मी ने बहुत क्लेवरली ये डिसीजन लिया था कि इसको भूखा रखेगी। कारण ये था कि अगर ये 24 घंटे से ज़्यादा भी भूखा रह रहा है ना, तो इसको लालच दिखा के वो क्लिफ से जंप करवाना आसान होगा। क्योंकि खाने के लिए तब कुछ भी कर लेगा, अभी भी छोटा है और बच्चों को कुछ भी करवा सकते हैं हम, है ना।
तो इट वॉज अ क्लेवर स्ट्रेटेजिक मूव बाय द पेरेंट्स, स्पेशली द मदर. हाँ, तो द वे द मदर वॉज ब्रेकिंग द फिश एंड ईटिंग इट, वो देख के इस बच्चे से ना रहा नहीं गया. साइट ऑफ फूड मैडेंड द बेबी सीगल. वो पागल हो गया, उसको ऐसा लगा था मम्मी खाना देगी ना, मम्मी आके खाना देगी ना, मुझे भूख लगा है, भूख लगा है, भूख लगा है, यही चल रहा था उसके दिमाग में. ठीक है. गा 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 ही क्राइड, begging her to bring him some food. Gaka! She screamed back derisively. But he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted. Her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. And then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into the space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. तो बेसिकली क्या हो रहा है, मम्मी को ऐसा खाना देखते हुए ना इससे रहा नहीं जा रही है, पागल हो रहा था कि खाना मम्मी खाना. तो इसके लिए चिल्लाया गा 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 मम्मी खाना खाना लेके आओ मम्मा, भूख लगी है. मम्मी उधर से चिल्ला रही है गा को यार, तुमको बोला ना कूदो वहां से, क्यों नहीं कूद रही हो, कूदो तुम आगे खाना खाओ. डांट रही है कि अरे आ रे, कूद कूद के खाना खाने के लिए आओ, कैसे ढीठ लड़के हो तुम. एंड देन मम्मी आई नहीं, तो ये चिल्लाते रहा मम्मी आओ, का मम्मी आओ. ठीक है, ये चिल्लाते रहा बट मम्मी आ नहीं रही थी. बट सडनली एक टाइम के बाद, मतलब वो हंग्री एंड वो जेलस वाले स्क्रीम से सडनली माँ ऐसा करके हो गया था, हैप्पी स्क्रीम हो गया था. क्यों? क्योंकि उसने देखा मम्मी वो मछली का कुछ एक दो टुकड़ा लेके मुंह पे ऐसा फ्लाई करके उसकी तरफ आने लगी थी. तो दो अलग साइड्स में, बच्चा यहाँ पे एकदम इधर खड़ा है, मम्मी इधर से फ्लाई करके आना शुरू करी. जैसे ही शी स्टार्टेड फ्लाइंग टुवर्ड्स हिम, वो खुशी से ना अपने पैरों से रॉक पे ऐसे से खाना खाना एकदम कोने तक, यहाँ कोने तक वो ऐसा खुशी खुशी आने लगा कि मम्मी आ रही मम्मी आ रही मम्मी आ रही, खाना आ रहा है खाना आ रहा है. और मम्मी फ्लाई करते हुए आके एकदम इस कॉर्नर से एकदम यहाँ आके रुक गई कि इतना आगे आने के लिए, मतलब शी लेफ्ट दैट मच स्पेस कि अगर उसको खाना लेना भी होगा मुंह से तो उसे जंप तो करना ही पड़ेगा, क्लिफ से उसे निकलना ही पड़ेगा, वो वहाँ खड़े खड़े खाना नहीं खा पाएगा. तो भूख का इस्तेमाल करके मम्मी ने उसे इतना लालच दिया कि अल्टीमेटली वो थोड़ा सा ना बीच में रुक गया कि मम्मी अंदर क्यों नहीं आ रही है खाना खिलाने के लिए. लेकिन इतना ज़्यादा भूत सवार था ना उसके दिमाग में कि मुझे भूख लगा है कि वो रुक ही नहीं पाया. वो मम्मी के बीक्स में जो मछली था उसके तरफ कूदा, और जैसे ही वो कूदा करके नीचे की तरफ चला गया. ठीक है, तो with a loud scream he fell outwards and downwards into the space, and then बहुत खतरनाक डर गया ये इसका ऐसा अंदर से फीलिंग हो रहा है, ओ माय गॉड मैं नीचे गिर रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा. वो बहुत ज़्यादा डर गया था. एंड ही कुड हियर नथिंग, मतलब उसकी मम्मी पीछे से चिल्लाए अरे अरे विंग स्प्रेड करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, एकदम नंब हो गया था, ऐसे बस गिरते जा रहा था, मैं मर जाऊँगा. लेकिन इट वॉज जस्ट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. सडनली ही रियलाइज कि उसका विंग्स ऐसे फ्लैप हो गया, बाहर आ गया. मतलब ये ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे कि अगर आपके सामने कुछ आ रहा है डेंजरस, अगर आपके आंखों में कुछ लग रहा है, आप ऑटोमेटिकली आंख बंद कर ले रहे हो. सामने कुछ आ रहा है तो ऐसे हाथ आगे कर दोगे, है ना, रिफ्लेक्स होता है. तो बर्ड रिफ्लेक्सेस अगर गिर रहा है तो वो ऐसे पंख खोल लेगा ना, अपना विंड के मोशन के साथ वो ऐसे पंख खोलेगा, तो वो गिरेगा नहीं. दस ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, कि ये खुल गए उसके पंख. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now.
He was soaring gradually downwards and upwards. He was no longer afraid. He just felt a little bit dizzy. Then he flapped his wings once and soared upwards. Ga 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 go. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming and saw his two brothers and sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. Thus, जैसे ही उसके पंख ऐसे खुल गए ना, तो हवा क्या हो गया, पहले तो ऐसे धर्म से गिर रहा था, सडनली उसने अपना विंग्स खोल लिया, तो हवा ना उसके बॉडी पे ऐसे उसके अगेंस्ट, लाइक वो नीचे आ रहा है, हवा उसके अगेंस्ट होने लगा. अब वो उस सेम फोर्स के साथ नीचे नहीं गिर रहा था, स्लो हो गया था. एंड बिकॉज विंग्स ओपन है तो धीरे धीरे ऐसे 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 होने लगा. एंड इट कुड फील कि उसके जो विंग्स के कॉर्नर है ना, इट वॉज कटिंग द एयर एंड इट वॉज नॉट लेटिंग हिम फॉल लाइक दैट. तो अब उसे उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था कि मैं गिर के मर जाऊंगा, बट उसको उतना चक्कर चक्कर आ रहा था कि अरे ये क्या है, ये पहला एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है. मतलब इट वॉज हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ट्राइंग टू फ्लाई. तो ऐसा ऐसे वे में, ऐसे सिचुएशन में फ्लाई कर रहा है. सडनली स्टार्टेड थोड़ा चक्करिश. एंड देन फिर भी वो ट्राई किया कि ऐसे 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 फ्लाई करते रहे, फ्लैप करते रहे. तब भी मम्मा आ जाती है, बिकॉज यू नो आफ्टर ऑल प्रोटेक्टिव मदर सॉरी, तो वो तो ध्यान रखेगी ना बच्चे का. तो वो आके चीयर करने लगी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, तुम ये कर सकते हो, विंग्स फ्लैप करते रहो करके मम्मी शुश करके यहाँ से अपने उस बच्चे के पास से गोल गोल घूमने लगी. तभी पापा आए, पापा भी आके बोलने लगे, हाँ बेटा तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. फिर उसके भाई बहन भी आ गए साथ में, उसके इर्द गिर्द घूमने लगे कि अरे यू कैन डू इट, यू कैन फ्लाई, ये कम ऑन फ्लैप योर विंग्स. सब मिलके आके उसको चीयर कर रहे थे, उसको उसकी तरफ आजू बाजू गोल गोल घूम रहे थे. एंड एवरीबडी वाज मोटिवेटिंग हिम कि करो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. वेरी सून वो ये भूल गया बात को कि उसको कुछ देर पहले तक डरने, मतलब उड़ने से डर भी लग रहा था. एंड देन व्हेन ही सॉ कि चलो मैं कर सकता हूँ, मेरा पूरा फैमिली मेरे साथ है, प्लस मैं गिरा भी नहीं, मैं मरा भी नहीं, माई विंग्स आर सपोर्टिंग मी, तो खुशी से वो आगे और थोड़ा सा ऐसे ऐसे फ्लैप करके उड़ने का कोशिश करने लगा. ठीक है. ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट out over this ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with the hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. Thus उसको और फ्लैप करने लगा, जैसे मैंने लास्ट में बोला. एंड ही ट्राइड टू फ्लाई एंड ही फाइनली सॉ कि हाँ ये फ्लाई तो कर पा रहा है, ही कैन, मतलब ऊपर जा रहा है, साइडवेज जा रहा है, ही कैन फ्लाई. तो अब धीरे धीरे फ्लाई करते करते वो पानी के पास, मतलब ऊपर से फ्लाई करते हुए आ रहे थे ना, धीरे धीरे पानी के पास आया. एंड वेंट, मतलब पानी को टच नहीं कर रहा था, बट वेंट स्ट्रेट इनटू लाइक पैरेलली विद द सी. एंड सामने ही सॉ कि उसके नीचे आगे इट्स ऑल अ ग्रीन सी दैट ही कैन सी. एंड इसके पूरे फैमिली ने धीरे से पानी में लैंडिंग कर लिया. एंड दे वर ऑल कॉलिंग हिम कि तुम भी आओ, खाना खाओ, आओ. अब उसको लगा कि ठीक है पूरा फैमिली है तो मैं भी जाऊँ. जैसे ही वो पानी के पास ऐसे गया, उसे लगा कि जैसे हम प्लेटो में पैर के ऊपर खड़े हो जाते हैं ना, तो पानी में भी शायद पैर के ऊपर खड़े हो जाएंगे. तो उसने पैर रखा एंड ही रियलाइज कि उसका पैर तो पानी के नीचे चला जा रहा है, सिंक हो रहा है. तो उसका डर फिर से आ गया कि अरे पानी के पास गया तो मैं डूब जाऊँगा. तो वो ट्राई किया कि फिर से उड़ के ऊपर चला जाएगा, पानी के अंदर नहीं जाएगा. बट इतना भूखा,
पहली बार फ्लाई किया है तो इतना टायर्ड कि उसको ऐसा लग रहा था मैं और फ्लाई करके ऊपर नहीं जा पाऊँगा। इमेजिन करो ना, जब पहली बार बच्चा वॉक करता है तो टायर्ड होके ना थोड़ी देर में से धप करके गिर जाता है और सो जाता है, बहुत लंबा सोता है पहली बार वॉक के बाद। तो सिमिलर वे में इसने भी पहली बार फ्लाई किया है, इट वॉज अ न्यू एक्सरसाइज फॉर हिम। तो वो एक तो भूखा था, टायर्ड था, एग्जॉस्ट भी हो गया था ये एक्सरसाइज करके, मतलब फ्लाई करके। सो ही डिसाइडेड कि वो छोड़ देगा खुद को। तो पैर तो पानी के अंदर डूब गया था, धीरे से पानी में ऐसे और बॉडी को भी लाया, तो ही रियलाइज्ड कि ही विल नॉट सिंक इनटू द वाटर। क्यों? क्योंकि बॉडी जैसे ही पानी में टच हुआ, द बॉडी स्टार्टेड फ्लोटिंग इनटू द वाटर, वो डूब नहीं रहा था। एंड देन ही वाज लाइक, ओ मैं तो डूब ही नहीं रहा, मैं जिंदा हूँ, आई विल नॉट सिंक, आई विल नॉट डाई। एंड जैसे ही वो पानी में लैंड किया, पूरा फैमिली खुशी से उसके इर्द गिर्द आके सब ने उसको खाना ऑफर किया कि ये लो खाना खाओ, ये लो, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, यू कैन फाइनली फ्लाई, दैट्स ग्रेट। एवरीबडी स्टार्टेड प्रेजिंग हिम, अप्रिशिएटिंग हिम, सब ने खाना दिया। एंड that's the story of how the baby seagull took his first flight. कुछ चीज़ें, कुछ वैल्यूज़ हमें समझ आती है कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रही हूँ, लेकिन खुद पे अगर कॉन्फिडेंस है तो आप ना, कोई भी काम ऐसा है ही नहीं कि आप ना कर सको। एवरी टास्क, एवरी जॉब इज़ डेफिनेटली पॉसिबल, इट्स जस्ट दैट आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर इस बेबी सीगल को भी अपने पे भरोसा होता तो वो शायद अपने भाई बहन के साथ पहले ही उड़ना सीख जाता और शायद बेटर उड़ता। क्यों? क्योंकि उसके पास बिगर साइज ऑफ विंग्स थे, है ना। लेकिन ये पूरा टॉर्चर बेचारे के साथ कि मम्मी ने खाना नहीं दिया, 24 घंटे भूखा रख दिया, इट वॉज ऑल बिकॉज उसने कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखाया खुद पे। उसको खुद पे, खुद के कैपेबिलिटी पे, खुद के विंग्स पे भरोसा ही नहीं था। ही वाज लाइक मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ द स्टोरी वाज अबाउट द बेबी सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट। आगे बढ़े, लेट्स सी कैरेक्टर स्केच, थीम एंड स्टफ। थीम क्या है इस चैप्टर का? इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने कहा, इंसान को खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस इज़ वेरी बैड, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन नीड टू ओवरकम फियर। आपको अगर लगता है ना आपको किसी चीज़ से डर है, ट्राई टू फेस द फियर। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। मुझे लगता था मैं अंधेरे में एंटर करूँगी और मर जाऊँगी, कोई भूत आएगा खा लेगा, मैं पोजेस्ड हो जाऊँगी या मर जाऊँगी या कुछ ना कुछ हो जाएगा मुझे। बट ग्रेजुअली आई थॉट एक दिन कि लेट मी ट्राई, क्या होता है इफ़ आई वॉक इन टू द डार्कनेस। डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन आई रियलाइज कि कुछ नहीं होगा, इट्स जस्ट इन माई माइंड, इट्स इन माई ब्रेन कि मैं मर जाऊँगी या मुझे कुछ हो जाएगा। इट्स जस्ट इस रूम, इट्स जस्ट अ स्पेस, सिर्फ लाइट्स ऑन नहीं है, मुझे वॉक करके स्विच बोर्ड तक जाना है लाइट ऑन करने के लिए। एंड दैट इज़ हाउ व्हेन आई ओवरकेम माई फियर। 100% नहीं, 90% में भी, 10% अभी भी डर लगता है, बट आई हैव फेस्ड माई फियर। वैसे ही कभी भी आपको, अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी चीज़ से डर है, फाइंड अ वे हाउ यू कैन फेस इट एंड उस डर का सामना करो। सी वेदर इट इज़ हार्मिंग यू या आपका सिर्फ ये ब्रेन में ही डर 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 बैठा हुआ है ना। वंस यू फेस योर फियर, फिर आपको उस चीज़ से डर लगेगा ही नहीं। सो नीड टू ओवरकम फियर। एंड लास्टली, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर सपोर्ट एंड गाइडेंस। एंड दिस इज़ क्रूशल। जब हमने स्टोरी में भी देखा कि अगर मम्मी पापा का प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सपोर्ट नहीं होता तो ये बच्चा फ्लाई तब कर ही नहीं पाता। अब गाइडेंस, सपोर्ट, ऑल ऑफ दिस इंक्लूड्स कि मम्मा का जो टेक्निक था, भूखा रख के फ्लाई करवाएंगे क्योंकि अदरवाइज फ्लाई नहीं कर रहा था। इट इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, कि अच्छा टीचर, अच्छा गाइड या मेंटर वही होता है जिसको किसी भी तरह आपसे वो काम करवाना आता हो। ठीक है, तो आपके लाइफ में वो एक प्रॉपर गाइड या प्रॉपर मेंटर या सपोर्ट का होना कितना ही ज़रूरी है, सो दैट आपको सही रास्ता दिखा सके। एंड आपका फॉलो करना भी उस चीज़ को ज़रूरी है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि
हमें कुछ सिखाया जा रहा है बट हम ढीठ है, हम नहीं करना चाहते, कि हमें लगता है नहीं नहीं ये हमसे होगा ही नहीं, हमारे बस का ही नहीं है, दिस इज नॉट माई पीस ऑफ केक एट ऑल. बट आर मेंटर या आर गाइड या आर सपोर्ट, दे नो कि हम ये कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल. एंड दस व्हेन दे टेल अस समथिंग, आई थिंक वी शुड फॉल इनटू दैट ट्रैप एंड लिसन टू इट, बिकॉज वो हमारे भलाई के लिए बोल रहे हैं. ठीक है. सो दीज आर द 3 मेन थीम्स ऑफ द चैप्टर. कैरेक्टर स्केचेस पे आते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट बेबी सीगल का ही कैरेक्टर स्केच है, इसी से क्वेश्चन आ सकते हैं. मदर एंड फादर सीगल से उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं. अब अगर पॉइंटर्स देखें, वी ऑलरेडी नो द होल थिंग, बट पॉइंटर्स चाहिए होता है ना, की पॉइंट्स के बिना आंसर के मार्क्स कैसे मिलेंगे. तो सबसे पहला बेबी सीगल का, ही वॉज वेरी टिमिड, मतलब बहुत डरता था, एकदम सहमा सहमा रहता था, बिकॉज उसको लगता था कि मैं मर जाऊंगा ना, तो इसलिए सहमा हुआ रहता था, पानी की तरफ कूदना ही नहीं चाहता था. एंड ही लैक्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस. ठीक है, बिल्कुल ही खुद पे भरोसा नहीं था उसको. ही हैड अ फियर ऑफ फ्लाइंग, ये तो हमें पता ही है. ही इंजॉयड कम्फर्ट फूड बीइंग सर्व्ड, मतलब एक तो इतना डर रहा था, तो इसी वजह से वो पानी में जाके अपना खाना लेके नहीं आ पाता था. एंड व्हेन ही सॉ कि मम्मी पापा तो लाके मुझे दे ही सकते हैं, तो वो अपना एफर्ट डालना और बंद कर दिया था कि कोई बात नहीं, मम्मी पापा लाके दे दे, मैं डर रहा हूँ तो क्या है, मम्मी पापा मुझे खाना तो दे रहे, मैं जी तो रहा हूँ, बस खत्म, मैं चलता रहूँगा, मैं वॉकिंग सीगल बनूंगा, फ्लाइंग सीगल नहीं बनूंगा. एंड ये पता है कैसा है, दिस पॉइंटर इज मोर लाइक द फैक्ट दैट हम सपोज कुछ करना नहीं चाहते हैं, एंड उस बात को सामने वाला एक्सेप्ट करके आपको और फैसिलिटेट करे कि अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, डर लग रहा है ना, कोई ना, छोड़ो, तुमको मैं ये हेल्प कर देती हूँ, चलो. तो तब हम उस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. तो ये बेबी सीगल भी अपने मम्मी पापा के जो प्यार को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था कि अरे मैं नहीं उड़ पाया तो क्या, खाना तो आ ही जाएगा मेरे पास. एंड ही वाज स्टबर्न, किसी भी तरह बात नहीं मान रहा था, उसको उड़ना ही नहीं था, बहुत ज़िद्दी था. हंग्री एंड डेस्परेट, टूवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी हम देखते हैं कि उसको मम्मा ने खाना ही नहीं दिया, पापा ने खाना ही नहीं दिया, तो ही बिकेम हंग्री. एंड हंगर से ही डेस्परेट होने लगा कि खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, अरे पता नहीं आए सामने ना आए, मैं कूद के मुझे खाना खाना है बस. तो दैट डेस्परेट फीलिंग कम्स only when he was so hungry. And then at last he takes his leap of faith खाना खाने के लिए, and then he realizes कि अच्छा मैं उड़ भी सकता हूँ. Coming to the mother and father, mother का क्या, she was loving, protective, ये हमने देखा ही है, मैंने मार्क भी कर दिया था कहाँ पे ऐसा है. Obviously she was clever, क्योंकि उनका ही ये डिसीजन था कि खाना नहीं खिलाएंगे, डांट पड़ेगी एंड स्टफ. She was patient, वो धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रही थी, नोटिस कर रही थी कि क्या करने से मेरा बेटा एक्चुअली मेरे जाल में फंस के उड़ना शुरू करेगा. तो शी हैड अ लॉट ऑफ पेशेंस इन हर माइंड कि ठीक है, जैसे हो पाएगा वैसा ही करेंगे. अगर कल बाकियों ने फ्लाई किया है, इसने नहीं किया है, कोई बात नहीं, 1 दिन लेंगे, 2 दिन लेंगे, बट करवा लेंगे. सो शी हैड दैट पेशेंस. आई थिंक बोथ द पेरेंट्स हैड दैट पेशेंस. ठीक है. एंड शी गाइड्स हर बेबीज वेरी नाइसली, मतलब पूरा गाइडेंस एंड सपोर्ट उनके तरफ से मिल रहा था, ताकि बच्चा, सारे बच्चे रादर अच्छे से फ्लाई करे, उनको खाना आना, मतलब खाना लेना, फिर खाना, ये सारा सीख पाए वो एंड स्टफ. फादर क्या है, ही नोज द आर्ट ऑफ फ्लाइंग एंड वेज ऑफ द सी, मतलब पानी से कैसे ऐसे शुश करके जाके मछली उठा के लाना है, आसमान में हवा के हिसाब से या तूफान के हिसाब से फ्लाई कैसे करना है. देन ही वॉज द मच्योर्ड एंड एक्सपीरियंस्ड सीगल मेंबर, फैमिली मेंबर, जिसको सारे चीज़ पता थे, हु वॉज टीचिंग द किड्स. एंड ही वॉज अ डिमांडिंग पेरेंट, उसको चाहिए था कि मैं जो बोल रहा हूँ बच्चे वो सीखे, वो करे. तो ही वॉज अ डिमांडिंग पेरेंट, विच इज़ अ गुड थिंग. बच्चों को सिखा रहे हो आप, है ना, आप चाहते हो कि वो बच्चा सीखे एंड करके दिखाए. प्लस ही वॉज ऑल्सो अ लविंग पेरेंट, जैसे कि मम्मी बार बार मोटिवेट कर रही थी इन डिफरेंट वेज, बट जब बच्चा नीचे गिर रहा था तब मम्मी वाज लाइक फ्लाई फ्लाई फ्लाई, यू कैन डू इट. फादर भी उसी टाइम पर आ गए थे इन ऑर्डर टू मोटिवेट. ठीक है. सो दैट्स इट अबाउट पार्ट 1 ऑफ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. इसके लेक्चर 2 में आपको मिलेगा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. नेक्स्ट वीक इसका थर्ड लेक्चर आएगा, विच इज़ द ब्लैक एरोप्लेन, एंड उसके साथ उसका Q&A जाएगा. ठीक है. तो जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर पे जाओ, एंड टिल दैट टाइम
Stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. Lots of love.